इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन पाठ का सार यानी समरी। किसी भी विस्तृत लेख को कम शब्दों अर्थात संक्षेप में लिखने की कला को सार कहा जाता है। इस वीडियो में श्री धीरंजन मालवीय जी द्वारा लिखित पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन को हम संक्षेप में पढ़ेंगे और इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। वे प्रकृति प्रेमी थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। रामन के पिता उन्हें बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। लेखक कहते हैं कि रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित करना चाहते थे, पर उन दिनों शोध कार्य को कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः वे कोलकाता में भारत सरकार के वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अफसर बन गए। सरकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने शोध कार्य के प्रति अपने झुकाव को बनाए रखा। कार्य से फुर्सत पाते ही वे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करके शोध कार्य करते थे। इसी दौरान उन्होंने अनेक भारतीय वाद्य यंत्रों का अध्ययन भी किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिम देशों की इस भ्रांति अर्थात गलत धारणा को तोड़ने का प्रयास किया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अर्थात अन्य प्रतिभाशाली छात्रों की तरह वे सरकारी नौकरी करते थे, पर उनकी रुचि शोध कार्य के प्रति थी। उन्होंने पैसों को कभी भी अपनी रुचि पर हावी नहीं होने दिया। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार कर लिया। सन 1921 में जब रामन समुद्री यात्रा पर थे तो उनके मन में यह सवाल उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। उन्होंने इस दिशा में आगे प्रयोग किए। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। इसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में हमारे सामने आया। रामन की खोज की वजह से पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। रामन को विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार तथा 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा बनाए रखा। वे शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बेंगलोर में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका भी आरंभ की। उन्होंने हमेशा प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करने का संदेश दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।